हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूँ आपके पास फिर से और एक सुंदर सा कहानी लेके। और इस मोटिवेशनल कहानी में ऐसे ऐसे बातें हैं ना दोस्तों, हमारे आम जिंदगी में ना हम लोगों को जरूरत होता ही होता है। और ऐसे मोटिवेशन वाला एक छोटा सा कहानी है, इसको गौर से सुनिएगा और सुनने के बाद कैसा लगा कहानी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफ लाइन को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे डाल दीजिए ताकि आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वैसे भी थंबनेल और ये टाइटल पढ़ के अंदाजा हो ही गया होगा कि आज मैं किस इंसान के बारे में वीडियो बना रहा हूं। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, उन्हीं के बारे में आज का वीडियो है। और इस मोटिवेशन कहानी में इतना सारा मोटिवेशन भरा हुआ है ना दोस्तों, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। बात कुछ इस तरह का है दोस्तों, जब एलन मस्क अपने कंपनी में बैठे हुए थे, ऑफिस में ऐसे बैठे थे और उनका एक एम्प्लॉय आता है उनके पास और बोलता है कि एलन मुझे इस कंपनी में और नौकरी नहीं करना है, मुझे रिजाइन करना है, इस कंपनी को रिजाइन करके मुझे जाना है। तब एलन बिना सोचे समझे उनको गड्ढे गड्ढे जो पैसे होते हैं ना, बंडल बंडल पूरा पैसा निकाले और उनके हाथ में थमा दिए और बोले कि एक काम करो, तुम बिंदास जाओ, वर्ल्ड टूर करो, वर्ल्ड टूर करके बिंदास आओ। 1 महीने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं इस रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट करूंगा या फिर कुछ उसका दूसरा तरीका निकालूंगा। और तुम बिंदास एक काम करो, तुम बिंदास जाओ, वर्ल्ड टूर करके आओ। अगर कुछ पैसे की जरूरत होता है तो मेरे मैनेजर से बात कर लेना और उससे पैसा ले लेना, मैं उसके साथ बात कर लूंगा। वैसे बात करते हुए उसको भेज दिए तो वो भी इंसान पैसा मतलब इतना पैसा मिला है उसको वर्ल्ड टूर करने के लिए भेजा है 1 महीने तक, तो वो इंसान भी खुशी खुशी पैसा लेके चला गया। जब वो इंसान पैसा लेके वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़ा, उसके बाद एलन मस्क कुछ ऐसे रिसर्च में लग पड़े। उसके बाद कुछ दिन बीता ऐसे, फिर धीरे धीरे 1 महीना भी बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो उसके बाद एलन मस्क के पास वो इंसान आता है और तभी एलन मस्क क्या करते हैं कि उसका जो रिजाइन लेटर उसके पास होता है ना, एलन के पास, उस रिजाइन लेटर को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारा एक जो लेटर दिए थे मुझे रिजाइन लेटर, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं और आप बिंदास कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। तो वो भी मतलब थोड़ा हैरान हो गया, इतना पैसा देके मुझे वर्ल्ड टूर के लिए भेजा और उसके बाद ये ऐसा हालत में मुझे छोड़ दे रहा है, मतलब जाने के लिए डायरेक्ट बोल रहा है। बात क्या है, कुछ मसला समझ में नहीं आया। उसके बाद जब वो इंसान चला गया तब एलन मस्क कुछ बातें बताए कि जब वो इंसान 1 महीने तक वर्ल्ड टूर पे था तब मैं रिसर्च कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो जो रिसर्च कर रहे थे ना, वो और कुछ रिसर्च नहीं कर रहे थे, रिसर्च यही चीज का कर रहे थे कि वो इंसान जब उस कंपनी को छोड़ के 1 महीने तक चला गया वर्ल्ड टूर में, तो उसका जो मतलब एब्सेंट रहता था उस ऑफिस में, उसका ना रहते हुए कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर उसका जाने से कंपनी को अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए वो कुछ सोचते, लेकिन उसके जाने के बाद एक्सेप्ट इसीलिए किए क्योंकि वो इंसान जब वर्ल्ड टूर के लिए निकल गया, 1 महीने तक घूमा, लेकिन कंपनी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए उसका वो रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लिए और यही बात बताए कि तुम्हारे जाने से मुझे मेरे कंपनी को कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे और भी कुछ चले जाएंगे तो फिर भी कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे जाने से मेरे कंपनी को कुछ नुकसान होता, कुछ दिक्कत होता, मेरे कंपनी अगर ठीक से नहीं चल पाता, कुछ नुकसान हो जाता मेरे कंपनी का, तो मैं शायद तुम्हें डबल सैलरी देके तुम्हें मेरे कंपनी में रखने के लिए अप्रोच करता, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से बहुत सारे बातें सीखने मिलता है। जैसे कि आप लोगों को एक बात बताता हूं, अब देखिए उस इंसान का किरदार जब तक वो कंपनी में था, रहे या ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो उसे जाने के लिए दिया। अगर कुछ उसके लिए अगर कुछ कंपनी को अगर कुछ नुकसान होता, कुछ फर्क पड़ता तो उसको कभी नहीं जाने देता।
इसीलिए दोस्तों हम भी हमारी जिंदगी में ना किसी के साथ भी कुछ मिलते हैं या फिर किसी के साथ ऐसे मतलब मिलजुल के जहाँ पे भी कुछ अपना जो किरदार होता है, जहाँ पे भी हम निभाते हैं, उस जगह पे हम लोगों को भी वैसा मतलब रहना पड़ेगा। हमारा ऐसा मतलब कुछ अस्तित्व रखना पड़ेगा उस जगह पे। अगर हम वहाँ पे अपना कुछ छाप नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारा मतलब जाने से या रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम लोगों को ऐसा काम करना है दोस्तों जहाँ पे कि हमारे चले जाने से ना कुछ दिक्कत होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगा, जो कि हमारा प्रेजेंस उस जगह पे जरूरी होगा, वैसे टाइप काम करना है। चाहे भले घास काटो, लेकिन ऐसे काटो कि अगर दूसरा कोई आए तो फिर वो याद करे कि नहीं, तुमसे पहले जो इंसान था ना वो सबसे बेस्ट घास काटता था। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो कोई भी काम कर रहे हो आप लोग, जैसे भी काम कर रहे हो आप लोग, उसमें इतना शिद्दत से काम करो और ऐसे अपना छाप छोड़ दो ताकि आप अगर उस जगह पे ना रहो तो फिर आपको ढूंढने पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर ले। और हाँ दोस्तों, पहले से बता चुका हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को अगर आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आऊँगा और एक कहानी के साथ, तब तक के लिए चलता हूँ मैं आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।